देखो अब ऐसा हो गया ना, मतलब बेवजह ही लेट हो रहा है और कोई रीज़न नहीं है। इतना ज़्यादा लेट नहीं होना चाहिए। लास्ट ईयर भी ओजेई का काउंसलिंग 1 जुलाई तक शुरू हो गया था, बट अभी तक कोई नामो निशान नहीं है। मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, यह है ओजेई का वेबसाइट, ओडिशा जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। लास्ट जो नोटिस आया था यहाँ पे देखो, ये तो पब्लिक नोटिस अलग है। फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट फॉर एलई टेक एंड एलई बीएससी हैज़ बिन पब्लिश्ड, ठीक है। तो कोई लॉग इन करेगा वो देख पाएगा, बट यहाँ पे लिखा ये जा रहा है, लेट मी जूम इट प्रॉपरली। क्या लिखा है? फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट ये हो गया, हैव बीन पब्लिश्ड। डिटेल अपडेट रिगार्डिंग एलई फार्म अलॉटमेंट विल बी अपडेटेड सून। 1 जुलाई को ये नोटिस आया था, उसके बाद कोई नहीं, मतलब कोई अलॉटमेंट नहीं, और एलई फार्म का भी कोई अलॉटमेंट नहीं आया है। आज का अगर डेट टाइम भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये करेंट डेट टाइम, ये तो रिफ्रेश करना पड़ेगा। ये देखो 23:23, मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ रात के 11 बजे, 4 जुलाई हो चुका है। कोई अपडेट नहीं है। इसके अलावा ये सर्कुलर, मतलब जो दूसरा वेबसाइट है odisha.jei.com, यहाँ पे भी अगर स्टेटस में देखोगे लेटेस्ट न्यूज़ में, देर इज़ नो सच न्यूज़। ओके, दिस इज़ ऑल्सो क्लियर। इसके अलावा ये जो सर्कुलर आया था, ये देखो, ये मैंने क्लिक कर दिया। चलो, पब्लिक नोटिस रिगार्डिंग ओडिशा वेब काउंसलिंग फॉर 23-24, ये 3 जून को आया था ये नोटिस। 3 जून के बाद नो अपडेट। 3 जून को लास्ट था ना, आज हो गया 4 जुलाई, मतलब 1 महीना हो गया है। बाकी मैं आपको बताऊं क्या क्या काउंसलिंग चल रहा है। वीआईटी का चल रहा है बहुत अच्छे से, और जोसा का तो चल ही रहा है, एडवांस भी शुरू हो गया है। और बाकी जो स्टेट बोर्ड्स वगैरह हैं उनके एग्ज़ाम्स वगैरह भी ख़त्म हो जाएंगे। जो कंपार्टमेंट वगैरह है, सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम है, जोसा का राउंड 3 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट्स, सोचो राउंड 3 वहाँ तक पहुँच गए हैं। और उसके बाद राउंड 3 तो ये चल रहा है। एएमयू काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन स्टार्ट्स July 4, आज ये शुरू हो गया है। केसीईटी काउंसलिंग 4 से 6 जुलाई। तो एक्सपेक्टेड था कि 1 जुलाई तक ना भी हो तो 2 जुलाई, 3 जुलाई, 4 जुलाई तक हो जाए। 4 जुलाई भी ख़त्म हो गया, अभी हम 5 जुलाई में आके पहुंच चुके हैं। यहाँ पे मीनवाइल आप क्या कर सकते हो, देखो ये तो 2 वेबसाइट है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह ये है, ये रेडी करके आप रख लो, और कुछ नहीं कर सकते अभी फ़िलहाल के लिए। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, जेई मेन का तो काउंसलिंग में आपका रैंक कार्ड होगा, जितना मार्क्स वगैरह सिक्योर हुआ है। उसके अलावा 12th 10th का मार्कशीट आ गया होगा, अगर आप सीबीएसई बोर्ड से थे वो भी आने लगा है ऑलमोस्ट। काफ़ी सारे बच्चों को अपने घर पे मिल चुका है वो, उसका भी थोड़ा सा पता कर लो। नहीं मिला है तो रीजनल ऑफिस थोड़ा कांटेक्ट करो, आपके स्कूल वाले ही कर लेंगे, रेगुलर स्टूडेंट हो तो। देन स्कूल लिविंग कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, ये जो है इसको भी स्कूल से कलेक्ट कर लो, हो जाएगा। रेसिडेंस सर्टिफिकेट बनवा लो, उड़ीसा की गवर्नमेंट वेबसाइट से बनता है, अगर आप उड़ीसा के रेसिडेंट हो। रेसिडेंस सर्टिफिकेट का अगर कुछ बेनिफिट लेना चाहते हो, जैसे टीएफडब्ल्यू वगैरह में उड़ीसा स्टेट रेसिडेंट होना पड़ेगा, तो उसमें आप कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट इनकम सर्टिफिकेट और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, दैट्स ऑल। अगर आपको ट्यूशन फ़ी वेव करना है तो, या फिर 50% में पढ़ना है तो, ये हो गया। बाकी ये जो साइट है, इस साइट में आप एडमिशन स्टेटस ओपन करके चेक कर सकते हो, कौन से रैंक में आपको क्या मिल रहा है। कोर्स का मतलब नाम आप दे सकते हो, ये तो मैंने बहुत बार बताया है, बीटेक और जनरल, गवर्नमेंट या प्राइवेट सिलेक्ट करना है, रैंक लिखना है, सपोज 2,50,000, सर्च, आ जाएगा कॉलेज। कॉलेज के बस नाम देख के खुश हो सकते हो। अभी फ़िलहाल के लिए कुछ और तो काउंसलिंग वगैरह शुरू नहीं हुआ है और कुछ कर नहीं सकते। सो दिस इज़ द ओनली थिंग दैट आई कैन रिकमेंड। बट कोई नोटिस नहीं है, कोई न्यूज़ नहीं है, मैंने बहुत देखा, बहुत अपडेट ढूंढा, बट नो न्यूज़। होम पेज में भी अगर देखेंगे, लास्ट सर्कुलर क्या है, लिस्ट ऑफ फिजिकली चैलेंज्ड कैंडिडेट्स अटेंडेड, ये देखो, फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट एडमिशन इनटू एलीटेक, ये भी एलीटेक वालों के लिए है, डिप्लोमा, एली फार्मेसी, एली बीएससी, लैटरल एंट्री वालों के लिए है, जो डिप्लोमा करके आए हैं। ओके, परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी 2%, नॉट एलिजिबल। ओके, 10% यहाँ पे दिया है, तो 10% में एलिजिबल। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, नहीं देख पा रहे हो, अच्छे से जूम कर देते हैं इसको। अरे एक सेकेंड, यस, नाउ यू कैन सी हियर 2%, 10% और 40% में एलिजिबल, 50% में एलिजिबल, 60% में एलिजिबल, ऐसे करके दिया गया है पूरा लिस्ट। सो
ये था सर्कुलर। उसके अलावा उससे पहले नोटिस रिगार्डिंग मेडिकल, यही वाला था फिजिकली चैलेंज के लिए, जो रिपोर्ट करने बोला गया था लोकेशन, दैट्स ऑल। पब्लिक नोटिस फॉर वेब काउंसलिंग, ये जो लिखा है ये देखो, इसको ओपन करते हैं, 18 तारीख को है। 18 तारीख को भी एलई वालों के लिए आया है, पता नहीं जनरल वालों को क्यों नहीं, मतलब जो जनरल बात करता हूँ मैं, जो बीटेक एडमिशन लेना चाह रहे हैं उनके लिए कोई कुछ अपडेट क्यों नहीं ला रहा। बस स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर ब्रोशर फॉलो करो, यही से बता रहा है, और कुछ नहीं है। इसको मैं क्लोज करता हूँ, मैं सारा क्लोज कर देता हूँ। ये है टाइम, देखो टाइम अभी चल ही रहा है लाइव। व्यू मोर, व्यू मोर पे चलते हैं। तो पब्लिक नोटिस टेंटेटिव यही है, एग्जाम स्केड्यूल, रूल्स एंड पैटर्न, दैट्स ऑल। पूरा देख सकते हो, सारा 2024 का ही है। बट कहीं पे भी आपको नॉर्मल बीटेक एडमिशन का कोई नोटिस नहीं मिलता। हो सकता है कि यार एटलीस्ट एक सर्कुलर आ जाता, पब्लिक नोटिस आ जाता, जहाँ पे ये बताते कि क्यों डिले हो रहा है, या शुरू होगा तो टेंटेटिव डेट्स दे देते, बड़ा सा रेंज ही दे देते, भले 1 हफ्ते का 2 हफ्ते का, पता रहता हमें, आइडिया होता कब से शुरू होने वाला है। बट बिना इसके ना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। ओके, स्टूडेंट्स लोग परेशान होते जा रहे हैं डे बाय डे, सभी का काउंसलिंग हो रहा है। न्यूज़ एंड इवेंट्स में नो अपडेट्स, इन्फॉर्मेशन पे जाऊँ, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर वेब काउंसलिंग, इसको ओपन करते हैं। तो यहाँ पे डेट वगैरह कुछ मेंशन नहीं है, बस स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर मेंशन है। ये आप जो जब ओपन होगा ना काउंसलिंग, तब हम इसको पढ़ सकते हैं। बीटेक एंड ऑल के लिए ये लिखा गया है। ओके, तो बीटेक स्टूडेंट्स यहाँ पे कर सकते हैं, बी प्लान, बी आर्क वगैरह हो सकता है। बाकी रजिस्ट्रेशन करना है, काउंसलिंग फ़ी 450 रुपये, ऑनलाइन डिपॉजिट करना है, चॉइस फिलअप होगा, मॉक अलॉटमेंट होगा। तो मुझे लग रहा है इस बार लेट ही होगा, मतलब शुरू होते होते लेट होगा। और फीस भी आपको पे करना है, 5,000 10,000 जो है, जहाँ पे 50% जाएगा फॉर काउंसलिंग पर्पस, और 50% मतलब 5,000 जाएगा कॉलेज एडमिशन के लिए। वो आपके फीस से डिडक्ट हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये सारा प्रोसेस है। ये आपको पढ़ लेना एक बार, डॉक्यूमेंट को अच्छे से पढ़ना। इसका लिंक मतलब कैसे मिलेगा, ओजेई पे जाना, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन के बाद स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर वेब काउंसलिंग। ठीक है, रिवाइज्ड ब्रोशर अगर ओपन करते हैं, यहाँ पे भी बीटेक एंड ऑल के लिए है, फर्स्ट ईयर डिग्री। और आप ऐसे स्क्रॉल करके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, एडमिशन रूल्स, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड ड्यूरिंग काउंसलिंग, सीट अलॉटमेंट, चाहते हो तो इस पर छोटा छोटा मैं वीडियो बना दूंगा क्या क्या चाहिए। ये लिस्ट ऑफ एब्रीवेशन से जो इस डॉक्यूमेंट में यूज़ होगा। और आगे चलता हूँ मैं, इम्पोर्टेंट स्टेप्स। चलो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट बता देता हूँ यहाँ पे। एडमिशन रूल्स हो गया, इसी के बाद होगा लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। देखो, जो रैंक कार्ड है आपका जेई मेन का है, वो मतलब नॉर्मल बीटेक वालों के लिए भी यहाँ पे लिखा हुआ है। और शोइंग डेट ऑफ बर्थ, एचएससी मतलब 10th का, फिर मार्कशीट में +2 12th का, और +3 ग्रेजुएशन वगैरह की हो, फॉर एमबीए कौन सा डिग्री के लिए है, पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। सीबीएसई का क्या होता है, मोस्टली अगर कोई सीबीएसई से देख रहा है तो सीबीएसई का मार्कशीट कम सर्टिफिकेट एक ही होता है, दैट इज़ ओनली वन थिंग। बट अगर कोई बाहर से है, मतलब स्टेट बोर्ड से है या कोई दूसरे बोर्ड से, उनका फिर सर्टिफिकेट अलग से आता है, तो सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। रेसिडेंस ऑफ नेटिविटी, मतलब आप उड़ीसा से बिलोंग करते हो, कास्ट सर्टिफिकेट अगर लाते हो एससी एसटी का तो वो दिखाना पड़ेगा, इनकम सर्टिफिकेट टीएफडब्ल्यू के लिए, दैट्स ऑल। ये सारे डॉक्यूमेंट रेडी रखो अपने पास, तो काम आएगा जब अपलोड करना होगा, जल्दी से अपलोड कर पाओगे। नोटिस जैसे भी आते बनाऊंगा, बट अपडेट देने के लिए बहुत लोग पूछ रहे थे कि क्या ख़त्म हो गया का काउंसलिंग, इसीलिए कोई आवाज़ भी नहीं है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। तो हाँ, कोई हल्ला वल्ला नहीं है, क्योंकि शुरू नहीं हुआ है। शुरू होता तो फिर बहुत हल्ला होता, बहुत वीडियोस आते, बट अभी शुरू ही नहीं हुआ, तो इसीलिए एवरीवन इज साइलेंट एंड नो अपडेट्स। कोई इंटरनल सोर्सेज से भी नहीं पता है, अगर कुछ होता है तो मैं अपडेट करता हूँ। ठीक है, चैनल पे पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।